बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वाक़या मेरे साथ एक भाई है, उन्होंने शेयर किया है और फेसबुक पे मुझे शेयर किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ क्योंकि ये वाक़यात जो हैं ये बड़े हसास होते हैं। आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड जो है ये बहुत ही हसास आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और इनको बहुत सँभाल के रखना चाहिए। किसी के हाथ लग जाएँ तो उनका गलत इस्तेमाल चंद लम्हों में भी हो सकता है जो आपको बहुत बड़ी तकलीफ से दो चार कर सकते हैं। ऐसे में उनके जानने वाले हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है, उन्होंने ये कहानी शायद किसी और के साथ भी शेयर की हो, मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता उन्होंने जो मेरे साथ शेयर किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब उसमें ऐसे है कि इन्होंने बताया कि इनके जो कज़िन है वो ग़ालिबन दुबई में, हाँ जी, काम करते हैं और दुबई में उनकी फ़ैमिली जो है पाकिस्तान में है और वो दुबई में काम करते हैं, फिर आते-जाते रहते हैं पाकिस्तान। उनके वालिदैन हैं यहाँ पर और वहाँ पर नौकरी करने की बड़ी वजह जैसा कि ज़्यादातर होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पैसे वहाँ पर कमाएँ और ख़ास तौर पे जब आपकी फ़ैमिली वापस पाकिस्तान में होती है, तो आपकी कोशिश होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो जमा करें और उसके बाद अपने मुल्क वापस चले जाएँ, अपने प्यारों में वापस चले जाएँ। ऐसी ही कोशिश इन हसन साहब की भी थी और जो चाहते थे कि अपनी फ़ैमिली के साथ पाकिस्तान में रह सकें, अच्छे से रह सकें। ऐसे में एक-एक रुपया जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। कहाँ आपको एकदम से 2-3 हज़ार रियाल की डज़ लग जाए, तो ऐसे में एक-एक रुपया जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब वो पैसे जमा कर रहे थे उन्हीं दिनों, उनकी वालदा जो है उनका ऑपरेशन सर पे खड़ा था, उनके वालिद जो है उनका बायपास होना था। घर में बच्चों की फ़ीसें और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। इन सब को फ़ेस करते हुए जब वो पाकिस्तान से आखिरी अभी मिलकर अपने मुल्क वापस जाते हैं, दुबई जाते हैं और दुबई में जहाँ वो जॉब करते हैं, तो वहाँ उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसने उनको बड़ी मुश्किलात से गुज़ारा, लेकिन ये मामला हल किस तरह हुआ, वो आप भी जान लेंगे तो थोड़ा आपके लिए भी आसानी होगी कि कभी खुदा ना ख़ास्ता इस तरह का मामला हो और ये जो लोग हैं ये दरअसल आपके साथ कर क्या रहे होते हैं, आपको ये भी इल्म हो जाए और आप अपने आप को किस तरह से बचा सकें। अच्छा, अब इसमें जनाब होता क्या है कि ये जो हसन साहब हैं, जब ये पाकिस्तान से दुबई पहुँचते हैं और दुबई पहुँच कर एयरपोर्ट पर इनका दोस्त इनको लेने के लिए आता है। जब ये एयरपोर्ट पर निकलते हैं बाहर, अपने दोस्त से मिलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद अपने घर की तरफ रवाना होते हैं, जहाँ पे इनका दोस्त भी इनके साथ ही एक ही ये फ्लैट शेयर करते हैं। अब जैसे ही ये घर पहुँचते हैं और अपना चीज़ें रखते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनका पासपोर्ट जो है, वो उनके पास नहीं है। अब वो रिकॉल करते हैं तो इमिग्रेशन काउंटर तक तो उनके पास पासपोर्ट जब वापस आ रहे थे माज़रत के साथ तो उनके ग़ालिबन वो कहते हैं कि जब मैं बाहर निकला हूँ उससे पहले मैंने खुद अपनी जेब में रखा है, मुझे मालूम था कि मेरे पास मौजूद है मेरा पासपोर्ट। तो वो कहते हैं कि मुझे ये याद था कि एयरपोर्ट तक तो मेरे पास था, उसके बाद मुझे याद नहीं है। अब ऐसे में वो परेशान होते हैं, फ़ौरन अपने दोस्त को बताते हैं, दोबारा रात के उस पहर उनको वापस जाना पड़ता है। वापस जाते हैं, जिस-जिस जगह उनको अंदाज़ा होता है वहाँ ढूँढते हैं, वहाँ पे जो अमला होता है उसको भी रिक्वेस्ट पुट अप करते हैं और उसके बाद जो है जब कुछ नहीं होता तो वापस आ जाते हैं ये सोचकर कि यकीनन कोई न कोई हमें जवाब दे देगा वरना सुबह जो है इसको हम रिपोर्ट कराते हैं। अच्छा, अब सुबह का वक़्त होता है, ये परेशान होते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए, यकीनन इसको रिपोर्ट कराना चाहिए क्योंकि टाइम तो गुज़र गया है और इतने टाइम में ये ना हो कि उसका कोई मिसयूज़ ना हो। अच्छा, अब जिस दौरान में ये सब कुछ हो रहा होता है, तो इसी दौरान में उनको अभी ये प्लान कर ही रहे होते हैं, अपने दोस्त से बात कर ही रहे होते हैं क्योंकि इनको एक ये भी होता है कि अब मुझे नया बनवाना पड़ा तो उसकी फ़ीस जो है वो मुझे देनी पड़ेगी। इस वक़्त तो एक-एक रुपया मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसे में इनके दोस्त जो है वो इनको तसल्ली देते हैं, चलो कुछ नहीं होता, अब एक मुसीबत आ गई है, पहले रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं शायद हमें मिल ही जाए। इसी दौरान में कॉल आती है और कॉल पे उनको कहा जाता है कि जी आपका पासपोर्ट मुझे मिल गया है और मेरे पास आपका पासपोर्ट है। ये बड़े खुश होते हैं। ये कहते हैं ठीक है, आप मुझे बता दीजिए मुझे कहाँ आना है, मैं आके आपका पासपोर्ट ले लेता हूँ। तो वो कहते हैं कि फलानी जगह पे आपको जो है पासपोर्ट लेने के लिए आना पड़ेगा। पहले आप यूँ करें कि मेरे अकाउंट में 1000 रियाल जो है वो जमा करा दें। अब ये जब 1000 रियाल सुनते हैं तो ये एकदम परेशान हो जाते हैं कि भई ये क्या बात हुई? अब उनकी खुशी काफ़ूर हो जाती है। अब वो कहते हैं कि भई ऐसा क्यों? मैं तो मतलब बनवाना चाहूँ तो मैं इतने का बनवा लूँ और थोड़े से 4-500 शायद ज़्यादा लगेंगे और लेकिन वो जो है साहब वो कहते हैं कि देख लें आप, अगर नहीं चाहिए आपको अपना पासपोर्ट और फिर वो जो एक पूरी हैसल से गुज़रना होगा वो तमाम चीज़ें। ये कहते हैं कि मुझे इस चीज़ में बड़ा गुस्सा भी आया और मैंने उनसे कहा कि भई चलो ठीक है, कोई 1-200 रियाल कोई समझ आती है, लेकिन इतने पैसे जो तुम माँग रहे हो, तो उस शख्स ने कहा कि ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बता दीजिए और उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। बड़े परेशान हुए, इन्होंने जाके अपने दोस्त से बात की।
दोस्त ने कहा चलो हम चलते हैं और चल के पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे वो जो पुलिस एयरपोर्ट पे है, हम एयरपोर्ट पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। ये जाते हैं एयरपोर्ट पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, वो इनसे पूछते हैं आपको कहाँ तक याद है, सीसीटीवी कैमराज़ चेक किए जाते हैं, और फिर एक जगह पर इनको नज़र आता है कि जहाँ पर ये बाहर आ रहे थे, ये कहीं झुके हैं अपनी कोई तस्में बाँधने के लिए, और इसी दौरान में उनका वो पासपोर्ट जो है निकल कर गिरा है, और ये आगे चल पड़े, और एक शख्स जो इनके पीछे-पीछे आ रहा था, उसने फ़ौरन ही वो पासपोर्ट उठाया और वो चल पड़ा। अब यहाँ पर अलमिया ये होता है कि वो जो शख्स पीछे-पीछे आ रहा था, वो टोपी में था। अब वो टोपी में था, और टोपी में और चूँकि इस वक़्त वो बाहर आ चुके थे एयरपोर्ट से। अभी ये वहाँ बढ़ रहे थे जहाँ पे कि गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अपने दोस्त को ढूँढ रहे थे। इसलिए ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये शख्स जो है ये एयरपोर्ट के कोई पैसेंजर्स में से था, यानी कि कोई फ्लाइट का पैसेंजर था, या फिर वैसे ही कोई किसी को रैंडम लेने के लिए आया था। अच्छा, अब ऐसे में इस शख्स ने टोपी पहनी थी, टोपी से इसका चेहरा छुपा हुआ था बिल्कुल, और इसने ख़ास तौर पे एहतमाम किया हुआ था, मुँह पे मास्क भी लगा हुआ था। अब ऐसे में कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। अब इन्होंने देखने की कोशिश की उन कैमराज़ में कि ये शख्स जो है, ये आगे किस गाड़ी में जाके बैठता है, उसकी नंबर प्लेट से शायद कोई अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन फिर अंदाज़ा होता है कि वो बाहर निकलता है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, फाइनली वो लेकर ये वहाँ से एयरपोर्ट से फिर निकला है। कोई वैन थी या क्या था, कुछ एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम हो सका, लेकिन वो एक नॉर्मल उसकी अपनी कोई ज़ाती गाड़ी नहीं थी। अब यहाँ से मामला जो है थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस दौरान में उस शख़्स का दोबारा फ़ोन जब आता है, तो इन्हें कहा जाता है कि आपने वो नंबर जो है वो ट्रेस करना है, लेकिन वो नंबर जो है वो यहाँ का नहीं था, वो नंबर जो है वो पाकिस्तान का था। अब उस नंबर को जब ट्रेस किया गया, तो पता लगता है कि वो सिम जो है वो कोई एक ऐसी अननोन सी सिम थी जिसको ट्रेस करने की कोशिश की गई, तो पता लगा कि वो किसी गाँव में किसी खातून के नाम की थी, और पाकिस्तान में किसी गाँव में किसी खातून के नाम की थी, और उस तक भी वो ना पहुँच सके। यानी कि वो सिरा भी जो है, वो क्लू भी जो है एक ऐसा क्लू था कि कुछ पता नहीं लग सका। यहाँ पर जो पुलिस थी उन्होंने गालिबन उनमें से एक कोई शख्स पाकिस्तानी भी था, पाकिस्तानी पुलिस में ही एक बंदा था जिस बंदे ने वहाँ पाकिस्तान में राब्ता किया और फिर वहाँ से पता कराने की कोशिश की, तो उसके नतीजे में पता लगा कि एक ऐसी खातून जो फ़ौत हो चुकी है उसके नाम पर ये सिम है। तो ये मामला जो है ये वहाँ से ख़त्म हो गया। अब उसके बाद नहीं पता लग रहा था कि इस शख्स के बारे में क्या करें। उसके बाद नेक्स्ट इनसे कहा गया कि चलिए ठीक है, आप उससे तय करें कि पैसे हम आपको देने आ रहे हैं, तो मुलाकात कर लें। तो वो शख्स जो आगे से बड़ा ही शातिर था। उसने आगे से कहा कि मैं आपसे पैसे जो है वो मैं नहीं ले सकता। आप यूँ कीजिए कि ये एक अकाउंट है, इस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें। अब ये फिर परेशान हो जाते हैं, लेकिन इनको दिलासा दिया जाता है ठीक है, आप अकाउंट नंबर लीजिए, अकाउंट नंबर से पता लग जाएगा। अब अकाउंट नंबर जो दिया जाता है वो पाकिस्तान में एक अकाउंट नंबर होता है और किसी फलाही इदारे का अकाउंट नंबर होता है। अच्छा, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी मेरे लिए भी कि फलाही इदारे का अकाउंट नंबर है, तो ये क्या मतलब हुआ? तो पता लगता है कि जनाब ये जो फलाही इदारे होते हैं, इसके थ्रू भी लोग बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं, शो ये करते हैं कि हमने कोई फलाही काम किया है, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये कहा जाता है कि जी इन्होंने तो मामला जो है फलाही इदारों के अंडर कवर में कर लिया। अब ये मामला जो है थोड़ा-सा और मतलब बड़ा ही शातिर था, मुजरिम, और किसी तरह से काबू नहीं आ रहा था, और उसके बाद उसने ये भी कहा कि जब आप ये पैसे पे कर देंगे, मुझे रसीद भेजेंगे, तो फिर मैं आपका ये जो पासपोर्ट है, किसी बेंच या कौन-सी जगह पार्क में मैं वहाँ रख दूँगा। अब ये हसन साहब जो है ये कहते हैं बड़ा तिलमिलाया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मेरे हलाल की कमाई जो है उसको इस तरह से ये ज़लील करने पे तुले हुए हैं। मैं पहले इतने बुरे हाल में हूँ। लेकिन जो वहाँ की पुलिस है, बड़ी एक्टिव है। इसी दौरान में एयरपोर्ट से कॉल आती है। एयरपोर्ट से कॉल आती है और बताया जाता है कि जी उस बंदे को ट्रेस कर लिया गया। पता लगता है कि जब उसको ट्रेस बैक किया गया, पहले ट्रेस फॉरवर्ड किया गया, फिर ट्रेस बैक किया गया। जब ट्रेस बैक किया गया, तो वही शख्स जो है वो एयरपोर्ट के अंदर से निकलता हुआ भी दिखाई दिया है। और जिस फ्लाइट से वो निकला उसे फिर ट्रेस किया गया, और फिर उसकी सीट नंबर, और फिर उसका नाम और उसका अता पता सब कुछ मिल गया। अता पता मिला तो पता लगा जनाब अली वो भी पाकिस्तान का ही रहने वाला है, उसी फ्लाइट में आया था जिस फ्लाइट में ये आए थे, और उसके बाद पता लगता है कि जनाब इस शख्स का कफ़ील कौन है, उस कफ़ील को बुलाया जाता है, और उसके बाद इस शख्स को लेकर उसके घर पहुंचा जाता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये शख्स जो है ये मौजूद होता है, एकदम घबरा जाता है, फिर अंदर छापा मारा जाता है, तो अंदर से और भी बड़ा कुछ मिलता है, और पता लगता है कि बहुत सी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में ये लोग मुलविस थे। ना सिर्फ ये कि वो पासपोर्ट अगर नहीं मिलता था तो इस दौरान में वो उस पासपोर्ट को, उन चीज़ों को और बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल करते थे, और कई दफ़ा तो वो लोगों को ये थोड़ा-सा लटकाए रखते थे कि आपको अभी मिल जाएगा आपका पासपोर्ट, लेकिन वो पासपोर्ट जो है वो कुछ और कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता था।
और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अंडर कवर हो रही थी वहाँ पर। शराब भी वहाँ से मिली, वहाँ से गोलियाँ भी मिली, वहाँ से हेरोइन भी मिली और बड़ा कुछ मिला, और उस कफ़ील को भी फिर पकड़ा गया। बाद में पता लगा कि वो कफ़ील भी उनके साथ मुलविस ही है इस तरह के कामों में। तो जनाब, ये एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। अपने पासपोर्ट का, अपनी चीज़ों का बहुत ख़्याल रखें, और इस तरह के झांसे में मत आए। इससे बेहतर है कि 100-200 रियाल ऊपर लगा के अपना असली पासपोर्ट बना लें। ऐसे लोगों को बिल्कुल इनको टर्न डाउन करना चाहिए। और फिर पुलिस जो है, दुबई की पुलिस, एमिरेट्स की पुलिस जो है वो बड़ी एक्टिव है। मैंने देखा है सऊदी अरब की पुलिस भी बहुत एक्टिव है, बड़ी तेज़ी से मुजरिम को पकड़ा जाता है, और इस तरह के लोगों के मामले में नो टॉलरेंस होती है, और तभी इन लोगों तक पहुंचा जाता है। वरना हमारे यहाँ किसी आम शख्स की ऐसी रिपोर्ट होती तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई दूसरी बार भी कॉल आती। लेकिन वहाँ पे आप देखिए, बड़ा एक्टिवली इसको देखा गया और उस बंदे को ट्रेस डाउन किया गया और उसको पकड़ा भी गया, और उसके बाद उससे बहुत कुछ मिला। ना सिर्फ ये, बल्कि एक बड़ा गिरोह जो है वो गिरफ्तार हुआ, जिसकी मद में सुनने में आया कि हसन साहब को कुछ मेरे ख्याल से नवाज़ा भी गया है इनामात से, हुकूमत की तरफ से भी। एनीवे, ये एक स्टोरी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, कैसे लोग बदमाशियाँ करते हैं और कैसे शातिर लोग होते हैं, किस तरह से नौसरबाजियाँ करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।